Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start topic of chapter number 2, that is hydrogen, which is related with second year chemistry और position of hydrogen in group 7 है. 7 के elements को क्या कहते हैं हम लोग? Halogens. ठीक है, तो position of hydrogen in group 1 है, position of hydrogen in group 7 है and position of hydrogen in group 4 है. Hydrogen on the basis of अपनी electronic configuration किसी भी एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं. 1A अल्कली मेटल, 7A हैलोजेंस या फिर 4A कार्बन फैमिली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 7A. सबसे पहले देखेंगे सिमिलैरिटीज और उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन की डिससिमिलैरिटीज विथ हैलोजेंस. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. On the basis of electronic configuration, hydrogen require one electron to attain stability. हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है स्टेबिलिटी के लिए. While same as it is, elements of group 7A, that is halogen, require one electron to attain stability. It means that both hydrogen and elements of group 7A require one electron to attain stability. ठीक है. सेकंड अगर हम बात करें तो हम सेकंड बात करेंगे किस चीज की भाई? वैलेंसी. वैलेंसी हम किसी की वैलेंसी निकाल रहे हैं, किसी की +1 निकल के आया, -1 निकल के आया, तो वो मोनोवैलेंट होंगे. +2 -2 डाइवैलेंट, +3 -3 ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट. अगर विद रिस्पेक्ट टू वैलेंसी देखें, बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A, बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर मोनोवैलेंट. दोनों क्या होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं. दोनों की वैलेंसी 1 होती है. और अगर हम थर्ड बात करें किसकी? ऑक्सीडेशन नंबर की. थर्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, हाइड्रोजन का डुअल कैरेक्टर है, +- दोनों ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं. लेकिन अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे तो बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A हैज -1 ऑक्सीडेशन नंबर. दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 1 कितना होता है? -1. तो ये किस में आ गया? सिमिलैरिटी में आ गया. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स. हाइड्रोजन जो होगा, अगर हम बात करें किसके लिहाज से भाई? ग्रुप 7A के लिहाज से. हाइड्रोजन एंड ग्रुप 7A, दैट इज हैलोजन, ये दोनों सेम टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे विद कार्बन एंड सिलिकॉन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, SiH4, CCl4, SiCl4, मीथेन CH4, SiH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, SiCl4 एक्सेट्रा. इसका मतलब कि हाइड्रोजन और हैलोजन एटम कार्बन और सिलिकॉन के साथ सेम टाइप ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. तो ये तो हमारे पास सारी की सारी क्या हो गई? सिमिलैरिटीज़. और हम बात करें इसकी डिससिमिलैरिटीज़ की, तो डिससिमिलैरिटीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसका रिवर्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगी? डिससिमिलैरिटीज़. तो अब चलते हैं डिससिमिलैरिटी की तरफ. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स डिससिमिलैरिटीज़ of hydrogen with elements of group 7A, that is halogens. First of all, first heading is electronic configuration. इससे पहले हमने देखा सिमिलैरिटीज़ के अंदर. सिमिलैरिटी क्या थी? हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है. अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. ग्रुप 7A के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. तो हमने सिमिलैरिटी में डुप्लेट ऑक्टेट की बात नहीं की, हमने सिमिलैरिटी में बात की बोथ रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी. लेकिन अगर यही बात दूसरे लफ्जों में हम लिखेंगे तो ये किस में आ जाएगी? डिससिमिलैरिटी में. हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, वाइल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A रिक्वायर
1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यहां पर इसको अपने लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब दोनों की स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से हासिल होगी, लेकिन हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये क्या हो गई, सिमिलैरिटी के बाद डिससिमिलैरिटी में कन्वर्जन हो गई। ठीक है, सेकेंड हम बात करें किसकी भाई, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन हैज +-1 बोथ ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है। इट मीन्स दैट हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी भी, लॉस करने की एबिलिटी भी है। वाइल ग्रुप 7 हैज फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज -1। ग्रुप 7 का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। इट मीन्स दैट ग्रुप 7 हैज ओनली 1 ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज -1, वाइल हाइड्रोजन हैज +1 एज वेल एज -1 बोथ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये किसमें आ गई, डिसिमिलैरिटी के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयन या स्टेबिलिटी ऑफ आयन। थर्ड इज स्टेबिलिटी ऑफ आयन। स्टेबिलिटी ऑफ आयन में जब कोई भी हेलोजन अपना आयन बनाएगा तो क्या बनाएगा, X नेगेटिव बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। और ये आयन किसमें बनेगा, इसके एक्वस सॉल्यूशन में। जब भी हम किसी सॉल्ट को जिसमें हेलोजन मौजूद हो उसको डालते हैं वाटर में तो उसका नेगेटिव आयन बनेगा। तो जो हेलोजन का नेगेटिव आयन होता है ये क्या होता है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब एक्वस सॉल्यूशन में नेगेटिव की सूरत में मौजूद रहता है। लेकिन H नेगेटिव आयन इज अनस्टेबल, ये फॉरेन कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। इट मीन्स दैट जो हाइड्रोजन का आयन होता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो क्या होता है, अनस्टेबल। जो चीज़ अनस्टेबल होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी। ठीक है, हाइड्रोजन का जो आयन है वो क्या होता है, अनस्टेबल मीन्स हाईली रिएक्टिव, फॉरेन कंपाउंड फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेगा। जबकि जो हेलोजेंस के अपने एक्वस सोल्यूशन में आयन्स होते हैं, क्लोराइड आयन्स, ब्रोमाइड आयन्स, आयोडाइड आयन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबल। ठीक है, नाउ वी हैव 2 अदर डिफरेंसेस। Fourth is block. Hydrogen is S block element, while elements of group 7 are P block elements. हाइड्रोजन का S ब्लॉक होता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में इंटर होगा वो कहलाएगा ब्लॉक। तो हाइड्रोजन S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होता है, इसका लास्ट सब शेल S होता है। और ग्रुप 7 का लास्ट सब शेल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या आता है, P, तो इसको कहेंगे P सबशेल या P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फिफ्थ अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 7 आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। नेचर ऑफ गैसेस, बोथ आर गैसेस। हाइड्रोजन इज कलरलेस गैस, वाइल ग्रुप 7 की जो गैसेस होती हैं ये कैसे होती हैं, कलर्ड गैसेस। कलर्ड गैसेस, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, उसके फ्यूम्स बनते हैं क्लोरीन के, वाइट फ्यूम्स, पंजेंट स्मेल होती है वाइट फ्यूम्स। ब्रोमीन, ब्राउन वेपर्स, आयोडीन, वायलेट वेपर्स। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें किस में आ गई, ये सारी की सारी आ गई डिससिमिलैरिटीज के अंदर। तो वी हैव डन डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 7। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।